नमस्कार, मेरा नाम है विकेश और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मिर्ज़ापुर का एक प्रचलित मंदिर है। इस मंदिर का नाम है पंचमुखी महादेव मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये शिव मंदिर है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो हैं कांवड़िए शिव भक्त, वो सामने बरिया घाट है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से पानी भर कर लाते हैं और इस मंदिर पर आकर जो है वो चढ़ाते हैं, यहाँ पर अपना जल जो विसर्जित करते हैं। इस मंदिर की क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, कितना पुराना ये मंदिर है, ये सारी बातें हम अंदर चल के यहाँ के पुजारियों से जानेंगे, वहाँ से बातचीत करेंगे। अगर यहाँ की सुंदरता की हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, बाकायदा शिव जी का त्रिशूल जो है लगाया हुआ है और यहाँ पर ये सजावट के लिए गमले भी जो हैं वो दिए हुए हैं। तो मंदिरों की खास स्थिति जो है वो ऐसी है इस टाइम पे। यहाँ से हम अंदर आएंगे तो ये कायदा सुंदर सी दीवारें हैं और हम अंदर चलेंगे और यहाँ से आपके लिए दर्शन भी करवाएंगे। और यहाँ की आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर भगवान श्री राम और शिव जी की जो वो तस्वीर बनी हुई है और काफ़ी अच्छा माहौल जो वो यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर हम मंदिर के प्रभारी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कृष्णानंद मिश्रा। जी, आप इस मंदिर की देख रेख करते हैं? जी हाँ। अच्छा सर, ये बताइए इतना सुंदर जो ये सौंदर्यीकरण हुआ है, ये क्या स्टार्टिंग से ऐसा था या अभी 2-3 साल पहले? शुरू से ही है, केवल पेंट इसका हर 3 साल में हर साल हम लोग 3 साल में इसका पेंट कराते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर जैसे कि अभी सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है, उस दौरान यहाँ पर भीड़ भड़क का जो बढ़ जाते हैं, क्राउड मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरीके की है? व्यवस्थाएं वजह यहाँ के प्रशासन भी हमारे साथ है। हमारे शिव परिवार में 50-60 लोग हैं, वो सब लगे रहते हैं। व्यवस्था यहाँ शांतिप्रिय ढंग से और अच्छे सुचारू रूप से बाबा के दर्शन करते हुए लोग कार्य करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ के क्राउड, अगर जैसे कि पहले जो आते थे लोग जब दर्शन करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता, धक्का मुक्की हो जाती थी। आजकल की दुनिया में जैसे कि डिजिटल टोकन हो गए, बैरिकेटिंग हो गई, इनसे कितनी सुविधाएं जो वो श्रद्धालुओं को मिल पा रही हैं? ऐसा बात है, मेरा टोकन नहीं चलता, बैरिकेटिंग रहती है। बैरिकेटिंग के बाद इतना लोग आसानी से दर्शन करते हैं बाबा का, और दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए यहाँ से चले जाते हैं, समझे। और उसके बाद यहाँ पे कोई असुविधा का वो होता नहीं। हमारे यहाँ फोर्स भी रहती है, बगल में चौकी भी है, चौकी पर भाई लोग हमारा सहयोग करते हैं, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। और 24 तारीख जो हम लोगों का प्रोग्राम है बेहद होता है, उसमें 2500-3000 4000 लोग उपस्थित होते हैं। शिव शक्ति की पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें 11-12 ठो लाग निकलते हैं, हमारे ठेले पे निकलते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, बैंड बाजा होते हैं, डीजे होते हैं। ये तमाम चीज़ लेके 11-12 लोग हैं, बाकी हमारे शिव परिवार के लोग होते हैं, बाकी प्रशासन लोग हमारा उसमें सहयोग करते रहते हैं। तो ये बताइए, राज्य सरकार जो है वो बिंद कॉरिडोर हो गया या फिर ये बरियागंज घाट का सौंदर्यीकरण हो गया, इन सुविधाओं मतलब इस सुधार के होने से क्या श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी में कोई फ़र्क आया? नहीं, बढ़ोतरी तो हुई है, कॉरिडोर बना हुआ है, सफाई हुई है। उसके बाद बरिया घाट का जो घाट है उसका सुंदरीकरण हुआ, उससे श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए पहले जो परेशानियां होती थी, क्या वो आज भी फेस हो रही हैं? नहीं, आज उससे कहीं 80% उसमें सुधार हुआ है। अब भाई 20% लोग ऐसे हैं कि बाहर के लोग हैं, उसमें उपद्रव है, लेकिन 80% 90% सुधार हुआ है। 80-90% श्रद्धालु लोग आराम से आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे कि अभी योगी सरकार जो है वो मंदिर हो, सनातन धर्म हो या हमारी धर्म का जो आस्था है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। मंदिर घाट हो या फिर जैसे कि पुराने मंदिर जो होते हैं, धार्मिक मंदिर, सबका जो वो सौंदर्यीकरण हो रहा है अभी, इसको लेकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग क्या कुछ महसूस जो वो कर पा रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म हम लोगों का पुराना है। सनातनी धर्म हम लोग शुरू से चलते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, वर्ष से चले आ रहे हैं। तो सनातनी धर्म होना भी चाहिए, और योगी सरकार या मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो कुछ भी व्यवस्थाएं जो मिल रही हैं मंदिरों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वो काफ़ी अच्छी मिल रही हैं? बहुत अच्छी मिल रही हैं। यहाँ पे हर साल, हर महीने, हर सुबह योगी जी का उपहार आता है। योगी जी को दिया हुआ भेंट हमारे मंदिर पे आता है, बाबा का भोग लगता है, प्रसाद बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ के योगी जी या मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। अच्छा, अगर साफ़ सफाई की अगर बात करें, जैसे कि पहले जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए रेस्ट करने की जगह नहीं होती थी, या फिर साफ़ सफाई में थोड़ा गंदगी का सामना करना पड़ता था, पतली पतली गलियों से निकल के आना पड़ता था, वैसा कुछ माहौल अभी भी है? नहीं, अब ऐसा कोई माहौल नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हर चीज़ सफाई रहती है, रोड की सफाई होती है, मंदिर की सफाई होती है। मंदिर की सफाई आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से है। यहाँ पे आदमी जहाँ चाहे बैठ सकता है, उठ सकता है। ये चीज़ है। अगर यहाँ के विश्राम की जगह कोई है, जैसे श्रद्धालु आते हैं दूर से, कहीं विश्राम करे, ज़्यादा भीड़ की वजह से उनका इंतज़ार, मतलब उनको इंतज़ार करना पड़ा है,
अभी दर्शन के लिए नहीं जा सकते, वैसा कुछ सिस्टम है? ऐसा बात है, हमारे यहाँ नियम है, जो बाबा का नियम है, सुबह 5:30 से लेकर 11 बजे तक, उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, उसके बाद मंदिर बंद हो जाए। श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था हमारे यहाँ है, बगल में राम जानकी का है रुकने के लिए, बाहर है, तमाम चीज़ें हैं, उनको रोकने के लिए कोई सी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग दरी चादर जो भी मुहैया होता है हमारे शिव परिवार की तरफ से उनको दिया जाता है। सर एक सवाल और रखना चाहूँगा, जैसे कि पहले तो आप देखते थे कि पहले तो बुजुर्ग या फिर यंग लोग जो हैं वही सिर्फ मंदिरों में आते थे, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनका दिलचस्प जो वो अपनी संस्कृति अपने धर्म को लेकर कितना बढ़ा हुआ लगता है आपको? लमसम 80% जितने हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं सब सनातनी धर्म है, सनातन से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो आते ही हैं, युवा भी हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब युवा ही लोग हैं और सब बढ़ चढ़ कर उसको सहयोग करते हैं मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी भैया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, आप यहीं से हैं? हाँ, हम लोग मंदिर सर व्यवस्थापक। ये बताइए, सनातन धर्म की धारणाओं की बात करें या मंदिरों की बात करें, जो सुधार आ रहा है, जो बढ़ोतरी एक देखने को मिल रही है, हर घाट, हर मंदिर, हर कॉरिडोर जो बनता जा रहा है, उससे हिंदू धर्म के लोग जो वो क्या महसूस कर रहे हैं? गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं अपने आप को हिंदू धर्म में, जो कि अभी जो भी कॉरिडोर बन रहा है, बन भी गया है लगभग, चाहे आपका बाबा विश्वनाथ जी का ले लीजिए कॉरिडोर, चाहे माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर ले लीजिए, ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म के लिए आस्था का विषय है कि जो सरकारें हैं हमारे हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में सोच रही हैं, समझ रही हैं और हम लोग के आस्था के लिए विशेष वो लोग कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छा है। जैसे कि ये भाई साहब ने अभी बताया कि योगी जी का यहाँ पर चढ़ावा आता है प्रसाद के तौर पर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए, ये जो भाई साहब ने बताया है तो वो बहुत ही सही बात बताया है कि जो दीपावली पे माननीय योगी जी की तरफ से बाकायदे मीठा आता है और कई जगह का वहाँ का प्रसाद मिक्स रहता है, हल्दी चंदन भी कई जगह से आता है, मतलब जो जगह जिस जगह का जहाँ चीज़ प्रसिद्ध है वहाँ चीज़ के मतलब कम से कम 21 प्रकार की सामग्री यहाँ पे आती है, कलावा से लेके हर एक चीज़ आती है, ये जो कि हमारे मंदिर के पुजारी जी के लिए समर्पित होती है। तो हम लोग भी अपने आंखों से देखें कि वास्तव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की तरफ से वो भेंट आता है हमारे मंदिर पे। और अगर मंदिर के आसपास के इलाकों की बात करें, जैसे कि हम ये सामने का रास्ता जो वो देख पा रहे हैं, पक्का रोड बना हुआ है, चौड़ी सड़कें बनी हुई है, प्रशासन की व्यवस्था, ये सारी मैनेजमेंट पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन बहुत ही हमारी जागरूक हो चुकी है और खासकर हमारे मंदिर व्यवस्थापक को लेकर भी अभी जैसे सावन चल रहा है इसमें भी काफ़ी हद तक प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने वो पूरी अभी चौथा सोमवार आने वाला है और जब से सावन लगा है तब से प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे यहाँ सहयोग करती आ रही है, 24 घंटा ड्यूटी दे रही है कि इसलिए कि किसी भी प्रकार के हमारे जितने भी दर्शनार्थी उसको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी न हो। और आसपास में जो छोटे दुकानदार हैं जो मालाएं या फूल या प्रसाद का सामान जो बेचते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में भी कुछ श्रद्धालुओं के बढ़ने से या सौंदर्यीकरण होने से क्या कुछ बदलाव उनकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है? अरे काहे नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी जो दुकानें लगती हैं कहीं ना कहीं, अब देखिए जैसे पिछले बार की तुलना की जाए, अगर यहाँ पे जो कांवरियों की संख्या जो थी मान के चलिए कि अगर 2 लाख आई थी, इस बार मान के चलिए कि करीब अभी तक 3.5-4 लाख कांवरी आ गए। तो कहीं ना कहीं दुकानदार जितने लगे हुए हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम हुआ है, उनके आने से एक्स्ट्रा इनकम हुआ है, तो भाई वो लोग भी खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं कि कहीं ना कहीं जब बढ़ रहे हैं तो हमारा सनातन बढ़ रहा है तो उनको भी फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये बताइए, कावड़ियों की बात हो या मंदिरों की बात हो, जैसे कावड़ियों पर भी आपने सुना कि कावड़ यात्रा के दौरान योगी जी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दी हैं, फूल बरसाए गए, जगह जगह पर शिविर लगाए गए, इन सबको देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, अच्छी बात है कि हमारी योगी सरकार जो है कांवरियों के बारे में या फिर हमारे सनातन के बारे में ऐसी सोच रखती है कि उनको ये अच्छा से अच्छा मुहैया करा, जिससे कि हमारे आगे जो सनातनी और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जो ये कार्यक्रम हो रहा है और ज़्यादा वो लोग हिस्सा लें, तो फूल बरसाने कहने के वो हम लोग के बारे में सोच रहे हैं जी। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा एक चीज़ की, जैसे हमारे बाबा की पंचमुखी महादेव का जो अभी 24 तारीख को भव्य पालकी यात्रा निकलेगी, तो अब ये समझिए, आपसे बता दें कि ये हमारे मिर्ज़ापुर जनपद की गौरव की बात है कि सावन महीने में या तो बाबा उज्जैन महाकाल की पालकी यात्रा निकलती है और दूसरा हमारे पंचमुखी महादेव जी का पालकी यात्रा निकलता है, जो कि हमारे नगर के विभिन्न मार्गों से होकर पुनः आती है। उसमें बहुत ही अच्छा बाबा का भव्य पालकी यात्रा रहता है, उसमें तमाम प्रकार की झांकियाँ रहती हैं। यहाँ पे भंडारे का जो प्रसाद वितरण किया जाता है या बुंदिया का प्रसाद वितरण किया जाता है। लगभग ये मान के चलिए कम से कम नहीं तो वो दिन कम से कम 50,000 लोग दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, बाबा का प्रसाद भी लेते हैं और दर्शन भी करते हैं।
की। तो सर एक और बात पूछना चाहूँगा कि ये मंदिर की जो मान्यता है उसके बारे में आप हमारे लिए थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी, इस मंदिर का मान्यता ये है कि देखिए, मान्यता ये है कि जो नेपाल में श्री पशुपतिनाथ जी हैं, अगर जो लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं तो हमारे पंचमुखी महादेव जो हैं उन्हीं का दूसरा रूप है। मान्यता ऐसा है कि अगर जो लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं तो हमारे श्री पंचमुखी महादेव जी का दर्शन करते हैं तो वहाँ का फल यहाँ पे मिलता है। जैसे आपके विश्वनाथ जी का दर्शन अगर जो लोग नहीं करते हैं तो यहाँ माननीय बूढ़े नाथ जी का दर्शन करते हैं तो उनको वाला फल मिल जाता है। सेम इससे यहाँ पर भी है, जो लोग पशुपतिनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो हमारे पंचमुखी महादेव का दर्शन करते हैं, उनका ही रूप यहाँ पर भी विराजमान है। और सर ये त्रिकोण परिक्रमा जो होती है, जैसे कि एक ये हो गया, एक रामेश्वर महादेव मंदिर हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, त्रिकोण परिक्रमा आप रामेश्वरम जी की बात कर रहे हैं तो भाई वो तो देव महादेव है भाई, उनकी तुलना तो भाई वो तो अलग ज्योतिर्लिंग में आ गए, वो सब 12 ज्योतिर्लिंग में सब आ गए ना। अब जैसे हमारे काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग में आ जाते हैं, बाबा बैजनाथ धाम जी आ जाते हैं, वैसे हमारे आपके जो आप बताएं ये सब भी सब ज्योतिर्लिंग में आ जाते हैं सब भाई। उन लोग के तो महत्व ही है भाई, वो तो जो 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं ना। त्रिकोण परिक्रमा में ये वाला मंदिर हो गया या पास वाला एक और मंदिर है, इनकी भूमिका जो वो कितनी? त्रिकोण देखिए, त्रिकोण तो हमारी माँ बिंदुवासिनी जी का त्रिकोण यात्रा होता है कि जैसे माँ बिंदुवासिनी हो गई हमारी, एक तरफ माँ अष्टभुजा हो गई, ठीक है, तो माँ काली खो हो गई, तो त्रिकोण हमारी वहाँ की होती है जो है माँ बिंदुवासिनी हो गई आपका। फिर आप अष्टभुजा माता का दर्शन करेंगे, फिर माँ बिंदुवासिनी के दर्शन करेंगे। त्रिकोण होती है कि त्रिकोण मतलब कि ये पूरे विश्व में पहला स्थान ऐसा हमारे मिर्ज़ापुर में है कि जो है यहाँ पे जो त्रिकोण है ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ पे एक त्रिकोण पे तीनों देवियाँ हमारी जो है मौजूद है, जो कि तीनों ही आदि शक्ति हैं। और एक और सवाल सर, ये राज्य सरकार की तरफ से श्रद्धालु हो या फिर मंदिर का मैनेजमेंट हो, इनके लिए क्या कुछ सुविधाएं जो मिल पा रही है? अब देखिए, जहाँ पे जिस मंदिर को प्रशासन अपने दायरे में रखे या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दायरे में रखे, वहाँ तो मुहैया करा ही रही हैं। अब बाकी छोटे छोटे जो मंदिर हैं अगर उनके संज्ञान में आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ न कुछ करा रहे हैं। अच्छा करा रहे हैं, श्रद्धालु खुश हैं, मंदिर के लोग जो भाई ये देखिए, श्रद्धालु खुश हैं, अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुश हैं जो है कि हर मंदिर का वो ध्यान दे रहे हैं, हर मंदिर पे वो अपना फोकस करे हुए हैं। अगर उनके संज्ञान में आ रहा है तत्काल प्रभाव से उसका देख रेख वो स्वयं करवा रहे हैं। युवाओं का प्रभाव जो वो इस सौंदर्यीकरण से या फिर इतने अच्छे इन्वायरमेंट से कितना जुड़ाव जो वो हो पा रहे हैं, हमारे युवा जो है वो कितना धार्मिक हो रहे हैं या फिर श्रद्धा उनके अंदर जो वो आ रही है? देखिए, अब हम पूरे युवा की बात नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में जो हिंदू है जिसके अंदर सनातनी धर्म है जो है आज भी मौजूद है, तो अपने धर्म को लेकर पूर्ण रूप से एक्टिव हैं। और वो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जो अभी भी ये सब टावर वाले जा रहे हैं, इसमें अधिकांश युवक हैं, तो युवा तो कहीं ना कहीं उनका धर्म के प्रति रुझान है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि युवा भी हमारे सनातनी धर्म को बहुत ज़्यादा अब देखने लगे हैं आस्था की नज़र से। उससे बात करिए यहाँ के, और आइए अब हम श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मैम हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम, यहाँ का मैनेजमेंट आपके लिए कैसा लगता है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा लगता है मेरे को, भजन में रहती बहुत अच्छा मेरे को रहता है, पूजा पाठ में रहती हूँ, भगवान के शरण में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, कैसी सुविधाएं यहाँ पर आपके श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन करने आते हैं, जो पूजा करने आते हैं या फिर जो जल चढ़ाने आते हैं, कैसी सुविधाएं उनके लिए मिलती हैं? बहुत सुविधा अच्छा मिलती है, बहुत से सब जल चढ़ाते हैं। सावन का महीना चलता है, सावन का कांवरिया लोग जाते हैं बोलबम वाले, तो शिव जी को वही शिव द्वार के जल चढ़ाते भोलेनाथ को। और क्या, यहाँ का रवैया बहुत अच्छा लगता है, स्थान है। और यहाँ की साफ सफाई की अगर बात करें या फिर विश्राम करने की कोई जगह हो तो वैसा मैनेजमेंट कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कीर्तन भजन में ढोलक बजाती हूँ, वहाँ भजन में रहती है भगवान के, और घर से बहुत अच्छा मेरे को लगता है। बताइए, पहले की तुलना में अभी के जो श्रद्धालु आते हैं उनके अंदर कितनी बढ़ोतरी जो वो आपको देखने के लिए मिलती है? देखिए, हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी यहाँ दिखने को मिलती है। जैसे बाबा का श्रृंगार हमारा 24 तारीख को, बाबा का आपका श्रृंगार है 24 तारीख को। ये भैया लोग ने बता ही दिया कि ये मिर्ज़ापुर का आपका श्रृंगार भव्य श्रृंगार होता है, पालकी यात्रा होती है, ठीक है। इसमें जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं, ये नहीं कि आपके केवल मिर्ज़ापुर के श्रद्धालु हैं। बाबा का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ से आते हैं, बगल के आपके बनारस से भी लोग आते हैं, चुनार से भी लोग आते हैं। तो बाबा का होता है, बाबा की 21 प्रकार की आरतियाँ होती हैं, इसके लिए लोग देखने के लिए रात भर रुके रहते हैं। बाबा का 1 बजे बाबा का होता है, बाबा की 21 प्रकार की आरती, जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ये यहाँ के बाबा की
खासियत है आपसे। और अगर इतने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर अगर प्रशासन की बात करें कि प्रशासन का मैनेजमेंट जो वो क्राउड मैनेजमेंट या फिर बैरिकेडिंग जो वो किस तरीके की होती है? जी पहले देखिए कुछ वो थी, लेकिन अब प्रशासन का आपका इस काम प्रशासन की बहुत बढ़िया जिम्मेदारी होती है। प्रशासन एकदम अलर्ट होती है, चाहे वो महिला थाना की प्रशासन महिला को लेकर के हो, चाहे वो पुरुष को लेकर हो, प्रशासन एकदम हर चप्पे चप्पे प्रशासन अपनी अलर्ट रहती है आपकी। कोई भीड़ नहीं, कोई भीड़ भी रहती है तो प्रशासन अपने हिसाब से उसको वो करती है। वैसे भी मंदिर के भी लोग हैं जो कि प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं, आपके लगे रहते हैं मंदिर के भी लोग, तो वो भी सहयोग करते हैं, प्रशासन भी हमारी सहयोग करती है। दोनों के सहयोग से कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर होता है हमारे मंदिर का। मुझे ये बताइए, जो पहले लंबी लाइनें होती थी, दर्शन में देरी होती थी लोगों की, तो डिजिटल टोकन की सुविधा हो गई या फिर कहीं बैठने की रेस्ट करने के लिए जगह हो गई श्रद्धालुओं के लिए, वैसी बंदोबस्त जो क्या हो? हमारे मंदिर में भीड़ होती है, लेकिन हर एक श्रद्धालु को बाबा ये नहीं कि आप आगे तुरंत बढ़ा दिया था, आप आराम से रुकिए, बाबा का दर्शन करिए, बाबा का प्रसाद लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये नहीं कि तुरंत बहुत एक तरह आप तुरंत बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रशासन भी सहयोग करती है, मंदिर वाले भी सहयोग करते हैं इसमें। जैसे कि हम अभी बरिया घाट पर गए, विंध्याचल शनि मंदिर पर गए, यहाँ की भी हम सुंदरता देख रहे हैं। क्या लग रहा है राज्य सरकार के इतने सुंदरीकरण करवाने के बाद क्या युवाओं का वर्चस्व जो वो बढ़ा है मंदिर में? जी बिल्कुल बढ़ा है। पिछले साल की आप तुलना देखेंगे उस सरकार में, उस सरकार में बहुत है। इस सरकार आपकी सनातन धर्म को बहुत ही ज़्यादा महत्व दी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं जगह जगह के मंदिर का सुंदरीकरण हो रहा है, युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको पहले की तुलना अब की तुलना में मंदिर का साफ सफाई सुंदरीकरण सारी चीज़ें हो रही हैं। व्यवस्था मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर है इस सरकार में, जान लीजिए, सनातन धर्म को अपने ले करके। जी अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार जो है वो सब तरीके के मतलब उत्तर प्रदेश के सारे मंदिरों पर उन्होंने बराबर ध्यान दिया है। सबको सुंदरीकरण जो वो सबका करवाया है, चाहे वो घाट हो, चाहे वो मंदिर हो, या फिर वो मतलब ऐसी चीज़ें हों जो धर्म को जोड़ती हों इंसान से, मतलब धार्मिक जगह जो हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब एक हिंदू नागरिक जो है वो क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदू नागरिक की देखा जाए तो भाई ये बात है कि एक हिंदू के लिए और क्या चाहिए। मंदिर का भाई, मंदिर से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप अगर मेरे मंदिर को आप सरकार ध्यान दे रही है, उसका सुंदरीकरण कर रही है, उसको सहयोग करिए, तो एक हिंदू के लिए उससे गर्व की और गौरव की बात ही नहीं हो सकती है कुछ हमारे सनातन धर्म के लिए। और सरकार पूरी चीज़ें जोर दे रही है कि हर जगह का मंदिर का साफ़ सफाई, वातावरण, पब्लिसिटी लेकर के हर चीज़ें, रोड को लेकर के सारी चीज़ें। पहली बात तो मोदी सरकार में आपकी रोड की भी सारी पहले समस्याएं सब रहती थी, सबसे बड़ी समस्या रोड की थी, लेकिन इस सरकार में आपकी रोड को भी ध्यान दे रही है भाई, कि मंदिर के पास के जो रोडें हैं वो सब भी देख रही है सरकार। तो सबसे बड़ी तो सरकार का ये उपलब्धि है कि सरकार साथ है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस मंदिर को लेकर योगी सरकार का क्या दिलचस्पी है? अभी भैया से हम बात करते हैं, उन्होंने भी कुछ कहा कि योगी सरकार की तरफ से कुछ चढ़ावा था, उसके बारे में डिटेल में। जी भैया ने जो बताया वो सही है। योगी सरकार की तरफ से, जैसे आप जानते ही होंगे, आपके यहाँ माँ विंध्यवासिनी है, योगी सरकार की तरफ से चारों टाइम उनके यहाँ माँ का श्रृंगार से लेकर सारी चीज़ आती है। वैसे ही बाबा की भी सेवा समझ लीजिए होती है बहुत अच्छे से, उसमें कोई कमी नहीं होती है। चारों टाइम में आपका आरती होती है, बाबा की मंगला आरती होती है, वो दोपहर की आरती होती है, अभी शयन आरती होती है, सारा बाबा का आरती श्रृंगार सब बढ़िया से होता है। जी। और इसके आसपास में जो दुकानदार हैं, जो मंदिर को आप पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव? जी, उनके यहाँ तो अभी तो सावन चल रहा है, बाबा का 1 महीना चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, बोलबम की भीड़ जा रही है, क्या कहते हैं। तो इसमें पिछले साल से ज़्यादा इस साल ज़्यादा श्रद्धालु दिखने को मिले हैं। पिछले साल से ज़्यादा इस बार जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इस बार दुकानें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। जैसे आप मान लीजिए 10-5 दुकान लगी, तो इस बार दुकानें भी 15-20 लगी हुई हैं। आमदनी लोगों का बढ़ा है तभी तो दुकान लगा रहे हैं लोग। और ये नहीं है कि और रात को पूरी रात 24 घंटा दुकानें यहाँ पे खुली हुई है, तो लोगों से ज़्यादा इनकम लोग कर रहे हैं इसमें। और अगर सुरक्षा की बात करें प्रशासन के प्रति, आपने मंदिर का बताया कि प्रशासन जो वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। अगर मंदिर के आमने सामने की बात करें, बाहर की बात करें, तो वहाँ पर जो वो कैसा माहौल आपको देखने? जी, प्रशासन उसमें भी सहयोग कर रही है। हमारी प्रशासन 1 महीने से आज यहाँ पे योगी सरकार ने लगा रखी है आपकी प्रशासन मंदिर की व्यवस्था के लिए, और जितने श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए। श्रद्धालु जा रहे हैं, आपके प्रशासन उनका स्वागत कर रही है, फूल बरसा के स्वागत कर रही है, जल छिड़काव करके स्वागत कर रही है। रात दिन प्रशासन आपकी ड्यूटी दे रही है, हमारी घाटों पे लेकर के महिला सुरक्षा लगी हुई है, सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से पूरी एकदम है आपके श्रद्धालुओं के लिए। अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, जो मौलिक व्यवस्थाएं होती हैं, साफ़ सफाई की बात करें या फिर विश्राम करने की जगह, वो सारी व्यवस्थाएं आपके लिए हाँ एकदम परफेक्ट है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है? हाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी लगती है। जैसे कि अगर सुरक्षा की बात करें कि यहाँ पर आप रात को अभी 7-7 हो रहे हैं, रात में भी देते हैं, रात में भी देते हैं, रात में भी देते हैं। पूरी रात हम लोग यहाँ समय देते हैं भैया। अच्छा मैम, अगर नैतिक सुविधा जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बात जो बोली जाती है, तो यहाँ पर सुरक्षा कैसे?
यहाँ बहुत सुरक्षा है, बहुत अच्छा रहता है एकदम। बाहर हम लोग को बाहर सब एक परिवार के लिए, अपना एक परिवार जैसे होता है ऐसे परिवार के लिए पूरा सुरक्षा। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर, हाँ, पूरा प्रशासन पूरा अपना साथ देता है, लेडीज जेंट्स दोनों प्रशासन रहते हैं दोनों। और अगर जैसे कि अभी सावन का आखिरी सोमवार होगा, उस दौरान यहाँ पर हमारे यहाँ श्रृंगार भंडारा सब कुछ अच्छे से होगा। बड़ी भीड़ आती है श्रद्धालुओं। जैसे कि भीड़ आती है तो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्राउड मैनेजर प्रशासन कैसा होगा? नहीं, प्रशासन बहुत अच्छा होता है। यहाँ रेटिंग दिया जाता है, लेडीज़ों का जेंट्स का अलग अलग रहता है, सबका धक्की दुक्का कुछ नहीं, पूरा प्रसाद बढ़ता है। यहाँ 1 बजे रात 12 बजे रात तक प्रसाद बढ़ता है, उसके बाद फिर आरती होती है महादेव का। प्रशासन जो वो सहयोग कर रहा है पूरा है, हर तरह से सहयोग करता है प्रशासन, हर तरह से, लेडीज या जेंट्स देख रहे हैं पूरा हमेशा यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन बैठे हुए हैं पूरा अपना। ऐसे बाबा के शाम को पालकी उठती है। आप क्या कहते हैं? यहाँ से पालकी उठती है, सब लेडीज जेंट्स सब जाते हैं, लेकिन एकदम आराम से, न लेडीज को कोई परेशानी न जेंट्स को। सारी व्यवस्थाएं रहती है अच्छे से। हम 35 सालों की यहाँ के अगर विकास की बात करें, मंदिर के बदलाव की बात करें, तो पिछले 9-10 सालों में आपके लिए इस मंदिर के अंदर क्या कुछ बदलाव? साल बदलाव होती है, अच्छा हर साल विकास होता है। अच्छा, हाँ, क्या कुछ बदलाव आपने देखे, क्या कुछ आपको अच्छा लगता है? अरे बहुत कुछ अच्छा लगा। अब देखिए साईं बाबा का मंदिर इतना अच्छा बना, इतना अच्छा भंडारा होता है, इतनी अच्छी आरती होती है, पूजा पाठ होता है, हर सुविधा है। अब क्या चाहिए? अब तो यही चाहिए, प्रभु का धाम हो। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए या फिर पूजा करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं जो मिलती हैं? उनके लिए प्रभु का दर्शन है। पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में क्या बदलाव आया श्रद्धालुओं में? बदलाव ये आया कि पहले से ज़्यादा बन गया, अच्छे से अच्छे लोग हैं, अच्छा मदद कर रहे हैं, अच्छा बदलाव आया है अपना मंदिर। हाँ, सभी लोग मदद कर रहे हैं। क्या नाम? और मंदिर से मंदिर, हमारा नाम है प्रेमलता। हाँ, मंदिर का मतलब विकास बढ़ते जा रहा है लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। पिछले कुछ सालों में आए श्रद्धालुओं की भीड़ की अगर बदला रहा है, हर साल बदला रहा है, क्या मतलब बहुत ज़्यादा सजावट पर देखिए, मंदिर हर हमेशा श्रृंगार भी होता है, हमेशा प्रसाद भी मिलता है, खिचड़ी में अच्छे लोग जुड़े हैं, और जो होता है सब लोग इसमें दान दक्षिणा लगा के मंदिर का हमेशा ही भोलेनाथ। एक सवाल रखना चाहूँगा, आपके लिए महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहना है? मंदिर के आसपास का जो इलाका है, सुरक्षा ठीक है? बहुत अच्छा है, कहे मतलब हाँ, बहुत अच्छा है भैया, कहे मतलब हाँ, सब लोग व्यवस्था हर चीज़ कहे मतलब सलीना प्रसाद भी बांटते हैं, पैसा भी लोग देते हैं, जितना बात 100, 200, 300, 1000 रुपया या गल्ला उल्ला रहे, कहे मतलब। सावन का महीना चल रहा है, पीछे घाट है, आगे शिव मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, क्या उनके आने से आपकी दुकान में कमाई में कुछ इजाफा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, तो क्या कुछ फायदा जो वो यहाँ के स्थानीय दुकानदारों के लिए मिल? बहुत फायदा है, सभी चीज है। अरे भाई आमदनी हो रही, बच्चे इसमें व्यापार में घुस रहे हैं, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर भीड़ भाड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो वो कैसे? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्रशासन जो वो काम कर बहुत बढ़िया कर रहा है। पुलिस बल या फिर सुरक्षा की बात करें, वो भी अच्छा है, कोई मतलब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना तो यहाँ के दुकानदारों की ना तो जनता की। प्रशासन की बात करें तो भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन ध्यान दे रहा है? हाँ, दे रहा। शासन व्यवस्था अच्छी लगती है आपको? अच्छा ये बताइए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, आप तो दुकान लेकर बैठे, आपके पास आते भी होंगे ग्राहक के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में, आपको क्या लग रहा है जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, युवा जो है, उनका वर्चस्व जो वो अपने धर्म को लेकर कितना बड़ा है? अधिक है, अधिक है। अधिक है? हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि युवा भी जो वो धर्म को लेकर सक्रिय है हमारा? हाँ, तो जरूर आते हैं। सही है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आइए बाबू जी, अरे आपकी दुकान है? हाँ, दुकान यहाँ पे है। क्या चीज बेचते हैं? यही कांवर का सामान बेचते हैं, कांवर सजाते हैं और कपड़ा उपड़ा बेचते हैं। अच्छा, हाँ। ये सावन का महीना आपका कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है, किसी का अच्छा दुकानदारी हो रही है, किसी का नॉर्मल हो रही है। आप जिससे पूछेंगे, किसी का अच्छा जाएगा तो वो अच्छा ही बोलेगा, और किसी का डाउन रहेगा तो डाउन ही बोलेगा। सबका अलग अलग है दुकान, सब अलग। आपकी कैसी जा रही है? हमारी अच्छी जा रही है। बीच वाले में जो तीसरा शनिचर था बहुत अच्छा गया। हाँ, ये बताइए, जैसे कि श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, आवागमन जो बढ़ रहा है,
इससे आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन की जो मुस्तैदी होनी चाहिए उस हिसाब से प्रशासन तो अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैंने ठीक कर हाँ हाँ बढ़िया ग्राउंड में आ रही है, अच्छा काम कर रही है, प्रशासन का काम बढ़िया है। हाँ अगर युवाओं की बात करें तो इस बार के जो सावन का महीना जा रहा है उसमें क्या लग रहा है कि आजकल के जो युवा हैं हमारे वो अपने धर्म के प्रति कितने सक्रिय हुए? बहुत सक्रिय हुए हैं, बहुत जागरूक हुए हैं, पहले की अपेक्षा से बहुत जा रहे हैं, अब भक्ति में लीन है। आप ही देख लीजिए, स्टेटस आप देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं, सब महाकाल के दीवाने हैं। हाँ सब महाकाल के स्टेटस लगा रहे हैं, सब भक्ति में है।